मेडिकल प्रॉब्लम क्या है? मेडिकल प्रॉब्लम इज अ पनिशमेंट। अगर किसी का मेडिकल प्रॉब्लम है मतलब क्या है? इट्स अ पनिशमेंट। पहले नया शब्द आ रहा है क्या? मेडिकल प्रॉब्लम मतलब पनिशमेंट। पनिशमेंट कब मिलता है? जब कोई गलती करता है। मतलब जो आदमी जितना बीमार है वो आदमी उसका जिंदगी के साथ उतना गलती कर चुका है, क्योंकि भगवान किसी को माफ नहीं करता है। ये भगवान का एक सिस्टम है, ये भगवान का एक सिस्टम है। जिसका किडनी का प्रॉब्लम, लिवर का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, स्टोमक का प्रॉब्लम, ब्रेन का प्रॉब्लम, ब्लड का प्रॉब्लम, ब्लड शुगर का प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, क्या है वो? किसका नतीजा? किसका नतीजा? क्योंकि तुम ऐसे कुछ कर दिया। अगर किसी को छेड़ते हो तो 20 साल तुम्हारा उम्र कैद हो जाता है। अगर किसी को मर्डर करते हो तो 10 साल का तुम्हारा कैद हो जाता है। अगर तुम स्टोमक को छेड़ोगे, लिवर को छेड़ोगे, तुम्हारा जिंदगी के साथ तुम कुछ करोगे तो उसका पनिशमेंट लगना ही पड़ता है। ये जो लॉजिक है, ये सिंपली लॉजिक के ऊपर फियोना में काम कर रहा है, जिसका नाम दिया गया फियोनापैथी। मतलब कोई अगर बीमार हो, मतलब मान लो किसी का पनिशमेंट हो गया तो वो कहां जाता है? कोर्ट पे जाता है। क्यों? लॉयर के पास जाता है, क्योंकि उसका केस हल्का करने के लिए, केस को सॉल्यूशन करने के लिए। आज आपका मेडिकल कुछ प्रॉब्लम है तो आप कहां भागते हो? डॉक्टर के पास भागते हो। क्यों? कुछ हाल निकालने के लिए। दवा खाते हो क्यों? हाल निकालने के लिए। लेकिन अगर पनिशमेंट अगर कोई अगर उसको नहीं मिलेगा, अगर वो खराब काम करना बंद कर देगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा क्या? ट्रैफिक रूल तुम नहीं तोड़ोगे तो फाइन भरना पड़ेगा, हाँ कि नहीं? ट्रैफिक रूल तुम अगर नहीं तोड़ोगे तो फाइन भरना पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। अगर तुम ट्रैफिक रूल तोड़ोगे, फाइन भरने का टाइम किसी को तुम रिश्वत देने की कोशिश करोगे तो फायदा कुछ होगा? आज जिंदगी के साथ ऐसे ही हो रहा है। सब लोग डॉक्टर के पास चला जा रहा है फाइन भरने के लिए। डॉक्टर मेरे को कुछ इलाज कर दो, डॉक्टर मेरे को बचा लो, डॉक्टर मेरे को बचा लो, लॉयर मेरे को बचा लो, पुलिस मेरे को बचा लो। अगर तुम ऐसे काम करोगे तो बात के कहां जाओगे? एक दिन तो तुमको कुछ ना कुछ सजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मेडिकल प्रॉब्लम इज योर पनिशमेंट। और वो जो पनिशमेंट, मेडिकल प्रॉब्लम जो पनिशमेंट के थ्रू आ रहा है, कैसे आ रहा है? आज के दिन में जितना सारा तकलीफ, जितना बड़ा बड़ा तकलीफ, जितना बड़ा बड़ा समस्या जिसको बोला जाता है, उसका लालच उतना ज्यादा है। क्योंकि लालचीनेस से लोगों का मेडिकल प्रॉब्लम होता है। तुम विश्वास करते हो कि नहीं करते हो? यस। कैसे करते हो? मटन छोड़ पाओगे? चिकन छोड़ पाओगे? मछली छोड़ पाओगे? अंडा छोड़ पाओगे? मक्खन, पनीर, मीठा छोड़ पाओगे? क्योंकि आज का दिन में जितना तकलीफ लोग झेल रहा है, लोगों को पता ही नहीं चल रहा है। सिस्टम ऐसी जगह में जा रहा है। क्योंकि जब जिंदगी आते हैं, मतलब जिंदगी जब भगवान ने लोगों को जिंदगी देता है, उसके साथ साथ उसका खाना पीना सब कुछ भगवान ने देता है। ये मानते हो? ये ट्रू है। क्योंकि एक बच्चा जो पैदा होता है, उसके माँ के पास उसका वेट 1.5 साल तक, 2 साल तक। ये सुनो, क्योंकि इस नेचर सिस्टम, अगर इसको तुम तोड़ोगे सजा तो मिलेगा। इसके बाद तुम्हारा जो खाना है, तुम्हारा जो भोजन है, तुम्हारा जो भोग है, तो सब कुछ पहले से ही दुनिया में रेडी करके रखा है आपको ऊपर वाला। ये सुनो, आज जो खाना लोग पकाता है वो भगवान का खाना है क्या? आज जो होटल में तुम खाना खाते हो, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, बिस्किट जो खाते हो, वो कौन बनाया? आदमी का बना हुआ खाना, हाँ कि नहीं? अगर आदमी का बना हुआ खाना छोड़ देगा तो उसको भगवान का आशीर्वाद मिल जाएगा। उसका बीमार कभी भी नहीं हो सकता है उसका। मतलब आपको अगर अच्छा रहना पड़ेगा, आदमी का बना हुआ खाना आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मुश्किल है, हाँ कि नहीं? नामुमकिन भी नहीं है। आदमी का बना हुआ खाना, थाईलैंड में एवरी साल एलिफेंट का मेला लगता है, एलिफेंट मेला। उसमें अनाउंस होता है, एलिफेंट को आदमी का बना हुआ खाना मत दो।
तो वहाँ काफी सारे डॉक्टर लोग खड़ा रहता है। तो जो रिपोर्टर लोग हैं उसको एक बार पूछा ना, भाई एलिफेंट तो पेड़ पौधे ये सब खाता है, तो उसके लिए डॉक्टर क्यों है? तो जवाब आया कि बेसिकली ये लोग क्या करता है, एनिमल अगर आदमी का बना हुआ खाना अगर खाएगा कभी, तभी उसका तबीयत खराब होता है। अगर पेड़ पौधे ये वो खा के जिएगा तो उसका जिंदगी कभी भी नहीं खराब होगा। तो उसके लिए डॉक्टर रखा गया है। क्योंकि दुनिया में डॉक्टर कब आया और जिंदगी कब से आया? ये जो जिंदगी है हजारों साल की पुरानी, करोड़ों साल का पुरानी, ये सुनो। तब डॉक्टर तो नहीं था, तब जिंदगी था। तब क्या जिंदगी था, लेकिन डॉक्टर नहीं था। डॉक्टर कब आया? एक प्रोफेशन बन गया, लोगों को डराने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए एक पेशा बन गया, एक प्रोफेशन बन गया। लेकिन रियली डॉक्टर लोगों को जिंदगी दे सकता है क्या? डॉक्टर लोगों को जिंदगी दे सकता है? ये सुनो, कभी भी नहीं दे सकता। नहीं तो सब लोग डॉक्टर से ही आता था, माँ बाप का जरूरत नहीं था। डॉक्टर एक रिक्वायर, इट्स इमरजेंसी। इमरजेंसी में डॉक्टर रिक्वायर। अगर कुछ हो गया, हाथापाई कुछ हो गया, कुछ एक्सीडेंटल कुछ हो गया, उसके लिए डॉक्टर की जरूरत है। लेकिन अगर एवरी डे टू डे लाइफ, उसमें डॉक्टर का आना तो कोई जरूरत ही नहीं है। क्योंकि एवरी जो ऑर्गन है बॉडी का, आपका हार्ट बोलो, किडनी बोलो, स्टोमक बोलो, इसका एक सेल्फ लाइफ है, सेल्फ लाइफ। इसका सेल्फ लाइफ कितना दिन है? 100 साल। अगर इसको तुम डिस्टर्ब नहीं करोगे, नहीं छेड़ोगे, तो ये 100 साल तक तुम्हारे साथ रह सकता है। आज जितना सारा तकलीफ झेल रहा है दुनिया, उसके कारण वो खुद ही है। ज्वर होना अच्छा है कि बुरा है? लोगों का ज्वर होता है ना, बुखार होता है, बुखार अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। कैसे? बुखार अच्छा है कि बुरा है? बट बुखार क्या होता है? एक सिग्नलिंग सिस्टम। बुखार क्या है? सिग्नलिंग सिस्टम। तुम्हारे पास एक एसएमएस आया, एक साउंड होता है ना, टिक 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 टिक, ऐसा कुछ दूसरे कुछ साउंड होता है ऐसा। उसमें क्या होता है? अलर्ट, मेरे पास मैसेज आया, हाँ कि नहीं? आपके पास जो फोन कॉल आता है, आप कैसे आपको पता चलता है? उसके बाद एक रिंगटोन होता है, हाँ कि नहीं? उससे आपको पता चलता है मेरे पास फोन आया। तो बॉडी में जल मतलब ये जो बुखार, ये जो सिस्टम है भगवान का दिया हुआ सिस्टम, ये एक सिम्टम्स, सिग्नल। आपका बॉडी में कुछ तकलीफ हो रहा है, उसके कारण आपको बॉडी में बुखार आया। हम लोग क्या करते हैं? बुखार आया मतलब फटाफट पैरासीटामोल खा लेते हैं, फटाफट हम लोग लेमोनेड खा लेते हैं, फटाफट हम लोग क्या खाते हैं? और हाँ, कॉसिन खा लेते हैं। कितना सारा मेडिसिन के बारे में पता है, कॉसिन खा लेते हैं। मतलब मान लो आपके पास मैसेज आ रहा है, आप उसको साइलेंट मोड में कर दिया, मैसेज आना बंद हो जाएगा क्या? वही तो हम लोग कर रहे हैं। डॉक्टर के पास जाकर हम लोग कॉसिन खा लिया तो सिग्नलिंग सिस्टम बंद हो गया। लेकिन जिसके कारण आपके शरीर में बुखार आया था, उसका प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हुआ, हाँ कि नहीं? तो अगर एवरीडे तुम ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, तुम्हारा बॉडी का जो सिग्नलिंग सिस्टम है वो क्या खराब हो जाएगा। जब खराब हो जाएगा तब क्या होगा? जब कितनी बार तुम दवाई दोगे, कितनी बार तुम ऑपरेशन करोगे, इंजेक्शन डालोगे, कुछ नहीं होने वाला है। रो रहोगे, प्रार्थना करोगे, प्रेयर करोगे, गॉड के पास जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, तकलीफ झेलोगे, बोलोगे भाई क्यों मेरे साथ ऐसे होता है डॉक्टर, क्यों मेरे साथ ऐसे होता है भगवान? क्यों होता है? क्योंकि उसके कारण आप ही हो। तो ये जो चीज के बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं, फियोनापैथी इसके बारे में बात, मतलब फियोनापैथी ने इसके ऊपर खुलासा किया। आने वाला दिन में फियोना हर्बल जो डिमांड कर रहा है कंप्लीट सॉल्यूशन, आपका कंप्लीट सॉल्यूशन फियोनापैथी मांगता है। आप इनकम करोगे कि नहीं करोगे वो तो और भी दूर की बात, पहले तो आपका तबीयत, हेल्थ अच्छा होना चाहिए, हाँ कि नहीं? और आपका तबीयत नहीं, आपका घर का तबीयत भी। हम लोग क्या करते हैं? बिजनेस रिश्ते के साथ करता है, अंकल के पास चला जाता है, मौसी के पास चला जाता है बिजनेस करने के लिए। लेकिन बिजनेस शुरू होता है कहाँ से? आपका घर से। क्योंकि अगर मेडिकल प्रॉब्लम आपका घर में तो है, अगर आपका मेडिकल प्रॉब्लम आपका घर से खत्म नहीं होगा तो बाहर वाला क्या बोलेगा? भाई खुद को तो संभालो।
खुद का बॉडी को तो संभालो। फियोना हर बार ऐसी चाह रहा है आपको हेल्दी एंड वेल्दी, ये दोनों एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करना चाह रहा है। दैट इज कॉल्ड फियोना पैथी। मतलब आपको जिंदगी में वाइट लाइफ जीना पड़ेगा, वाइट लाइफ। ये नया एक बात है। वाइट लाइफ मतलब जंतु जानवर जैसे जीता है, जो उसको खाना मिलता है नेचर से वही खाता है, हाँ कि नहीं? वही वो खाता है। कभी बीमार पड़ता है कुत्ता बिल्ली, कभी बीमार पड़ता है क्या? अगर बीमार पड़ता भी है, नेचर में उसका खाना, उसका ही मेडिसिन काम करता है। थोड़ा घास खा लेता है, थोड़ा कुछ कर लेता है, बस उसका तबीयत ठीक हो जाता है। आज हॉस्पिटल में कितना सारा लोगों का भीड़ है, कहाँ कुत्ता का भीड़, कहाँ शेर का भीड़, कहाँ बकरी का भीड़, वो तो है ही मौज मस्ती में है। कैसे ऐसी है? तो उसके बारे में फियोना पैथी ने खुलासा किया। ये जो किताब है, इस किताब को अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा आने वाला दिन में आपको कैसे आप और भी तंदुरुस्त और भी अच्छा आप जी सकते हो। इसके बारे में खुलासा किया। अच्छा लग रहा है? तो मतलब आज जितना सारा बीमारी है उसके बारे में हम लोग जो बात कर रहे हैं, उसके कारण हम ही लोग हैं। और ऐसा हम लोग कुछ कर रहे हैं जिंदगी के साथ, उसका पनिशमेंट खुद को मिल रहा है। आज 3 साल पहले मेरा जब डायबिटिक था, मैं भी डॉक्टर के पास गया, ब्लड शुगर टेस्ट किया, काफी सारा तकलीफ झेला। लेकिन धीरे धीरे जब मेरे को पता चला इसके बारे में, जब इसके बारे में मैं नेचुरल ट्रीटमेंट चालू किया, जिसका रिसर्च हुआ कि फियोना पैथी है, तब से मेरे को 1 साल ऐसे कोई है जो एक भी दवाई नहीं पिया, एक भी दवाई नहीं खाया, ऐसा कुछ 1 साल में ऐसे कुछ है? काफी कम। 1 साल में एक भी दवाई मैंने नहीं लिया, एक भी दवाई। एक दिन के लिए मेरे एसिडिटी नहीं हुआ, एक दिन में मेरे को कुछ भी तकलीफ ऐसे कुछ नहीं हुआ। ओके, बेसिकली फियोना पैथी अगर आप करेंगे, आने वाला दिन में आपको दवाई को तो दूर की बात, आपको हेल्थ के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा। और ये सब चीज आप लोगों को भी आपको जाकर घर में बताना पड़ेगा, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। काफी बड़ा बात है, मैं छोटा करके उसको खत्म करता हूँ। फियोना पैथी में अगर आप घुसना चाहते हो, आपको पहला कदम लेना पड़ेगा। नेचुरल खाने को आपको अभ्यास करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा नेचुरल खाना। मतलब जो नेचुरल जैसी है ऐसी, मतलब नेचर में एप्पल मिला उसको खा लिया, थोड़ा खा लिया, बस, दैट इज कॉल्ड नेचुरल। इसको बोला जाता है नेचुरल। कुछ भी अननेचुरल खाना जो पैकेट में आता है, कुछ भी पैकेट में जो अननेचुरल खाना आता है, वो खाने का मतलब अगर खाओगे तो बीमार पड़ोगे एकदम। मतलब मान लो एक चपाटी तुम घर में बनाया, कितने दिन तुम उसको घर में रख सकते हो चपाटी करके? 2 दिन के बाद हम लोग खाना ही पड़ता है, नहीं तो फेंकना पड़ता है, हाँ कि नहीं? आज हम लोग बनाए, आज ही खाया। लेकिन जो बाजार में जो खाना मिलता है वो कितने दिन में रहता है? 1 हफ्ता 2 हफ्ता। जो पाउरोटी हम लोग खाते हैं, बिस्किट जो खाते हैं, कितना 3 महीना 6 महीना तक। तो वो खाना कैसे है? वो देखने में खाना, वो सूखने में खाना, लेकिन वो खाने से आपका शरीर में कुछ ऐसे कुछ नहीं मिलता है। उसमें माधुरी दीक्षित डांस करके चला जाता है, एक्टिविटीज करता है काफी सारा शाहरुख खान, लेकिन वो खाना नहीं है। ये पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और नॉन वेज खाना छोड़ना पड़ेगा। सुनने में अजीब लग रहा है, जितना सारा मछली है, मीट है, डीम है, एग है, दूध से बना हुआ जितना सारा है, अगर इसको तुम छोड़ दोगे तो तुम्हारा 50% मेडिकल प्रॉब्लम। अगर किसी के पास कैंसर भी है, थायराइड है, लीवर का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, 50% ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। ये प्रूफ है, ऐसे नहीं। फियोना पैथी ऐसे ही करने जा रहा है। आने वाला दिन में एक फियोना पैथी ऐसे सिस्टम आ रहा है जिसके जरिए बोला जाएगा भाई नो मेडिसिन, ओनली लिव हेल्थी लिव, नेचुरली लिव तुम करो, तुम्हारा जिंदगी और भी बढ़ जाएगा। इस किताब में लिखा हुआ है, अगर तुम देखोगे इसके पीछे लिखा है, किसी का अगर डायबिटिक है तो उसके लिए लगेगा 7 डेज, 7 दिन के अंदर डायबिटीज खत्म हो जाएगा। किसी का अगर ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर वो मेंटेन नहीं, खत्म। मैं खत्म का बात कर रहा हूँ, फियोना पैथी खत्म का बात कर रहा है। किसी के पास अगर ब्लड प्रेशर है वो 15 दिन में खत्म हो जाएगा, 15 डेज, सॉरी 15, वो 1 महीने में खत्म हो जाएगा। 1 महीने। आज लोग बोलते हैं ना कैंसर नो आंसर, कैंसर का कुछ आंसर नहीं है। फियोना पैथी का अंदर कैंसर का आंसर है, 1 साल में कैंसर खत्म हो जाएगा।
कैंसर खत्म हो जाएगा। उसके लिए उसको बहुत सारा कुछ पापड़ बेलना नहीं पड़ेगा, ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ेगा। उसके अंदर वो ताकत है, जो ताकत को हम लोग उसको एनकरेज करेंगे थ्रू द फ्यूनोपैथी। तो फ्यूनोपैथी दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहा है। आने वाला दिन में और भी बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि शुरुआत घर से होता है। क्योंकि आप अगर सुस्त तंदुरुस्त नहीं रहोगे, मार्केट में जाकर आप कैसे लोगों को बोलोगे मेरे बिजनेस से जुड़ जाओ, मेरे साथ काम करो, मेरे साथ काम करो। क्योंकि आपको भी बोलना पड़ेगा मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं सुस्त हूँ, मैं चुस्त हूँ, मैं एक भी मेडिसिन नहीं लेता हूँ, मैं नेचुरली रहता हूँ। मेरे को देखो, देखकर तुम अगर तुमको लग रहा है मेरे को देखकर तुम काम करो, तो लोग ऑटोमेटिक भरोसा करेगा तुम्हारे पास आएगा। ओके, दैट इज फ्यूनो एंड फ्यूनोपैथी। थैंक यू, विश यू हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ।